गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट करते हैं बेटा अपना लेक्चर सरफेस केमिस्ट्री का। कल और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स किया था। उसको हमने दो बेस टाइप पे बेटा बताया था, फिजिकल स्टेट और जो इंटरेक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम। आज हम करेंगे थर्ड पार्ट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेस। भी जो डिस्पर्स फेस है उसके जो बेटा पार्टिकल्स होते हैं उसके जो टाइप है उसके बेस पे। तो हमने जो ये थर्ड पार्ट है बेटा इसको तीन भागों में डिवाइड किया है। इसका जो फर्स्ट पार्ट आता है वो है मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स। और इस मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स में बेटा जो हमारे पास डिस्पर्स फेस है, जब उसका डिस्पर्सन करवाते हैं डिस्पर्सन मीडियम में, व्हेन dispersion of dispersed phase in dispersion medium large number of atoms और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, या बेटा जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस जो हम ले रहे हैं, जिनका जो साइज है बेटे लेस देन 1 नैनोमीटर। जो हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस है लेस देन 1 नैनोमीटर, एग्रीगेट टुगेदर, वो बेटा एक साथ एग्रीगेट हो जाते हैं टू फॉर्म ए स्पीसीज, टू फॉर्म ए स्पीसीज ऑफ, एक स्पीसीज बनाएंगे, ठीक है जी, किसका, हैविंग साइज इन यूक्लिडियन रेंज, स्पीसीज ऑफ, जो हमारे पास है बेटा टुगेदर टू फॉर्म स्पीसीज, टू फॉर्म ए स्पीसीज ऑफ, स्पीसीज हैविंग साइज इन द कोलाइडल रेंज। वो स्पीसीज बनाते हैं बेटा जो किसमें होते हैं, कोलाइडल रेंज में बेटे माने जाते हैं। तो बेटे उनको हम क्या नाम देंगे, मल्टीमोलिकुलर नाम देंगे। इज कॉल्ड मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स, ये हम उसको नाम देंगे बेटे। तो इसका जो एग्जाम्पल है आप ले सकते हैं, और एग्जाम्पल ए सोल ऑफ गोल्ड, या बेटे जिसमें क्या है बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, या आप बात करें भी जो सल्फर सोल है वो कंसिस्ट करता है, एग्जाम्पल सल्फर सोल कंसिस्ट ऑफ many particles और S8 form। इस तरह से इसका बेटा डायग्राम बनेगा, जिसमें आप देखेंगे ये 8 सल्फर इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, तो बेटा मल्टीमोलिकुलर कोलाइड कहलाता है। नेक्स्ट इसके बाद जो आ जाएगा वो बेटे आएगा मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। और जो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स हैं, जो मैक्रोमोलिकुलर बेटा कोलाइड्स रहेंगे, उसमें हम कहते हैं भी व्हेन सर्टेन सब्सटेंसेस हैविंग बिग साइज मॉलिक्यूल, क्या कहेंगे, सर्टेन substances
having big size molecules, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स बेटे हम ले रहे हैं उनका जो साइज है वो बड़ा होता है, आर कॉल्ड मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स। उसको नाम दिया जाता है मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स का। ठीक है बेटे, तो इसमें आप देखेंगे भी जो हमारे पास मोलिकुलर मास है, आप देखो बड़ा है, मैक्रो बड़ा है, तो बेटा जो मास है उसका मोलिकुलर वो भी क्या होगा, लार्ज होगा इसके अंदर। ठीक है, हम क्या कहेंगे, वी कॉल्ड मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स हैविंग लार्ज मोलिकुलर मास। उसका जो मास है बेटा वो क्या होगा, लार्ज होगा, डिसोल्व्ड इन ए सुटेबल लिक्विड। एक हम सुटेबल लिक्विड के अंदर बेटा इसको क्या करेंगे, डिसोल्व कर देंगे। तो आप देखें भी सुटेबल लिक्विड दे फॉर्म ए सोल्यूशन, वो एक सोल्यूशन बनाएगा इन विच जो मोलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस है दैट इज द डिस्पर्स्ड पार्टिकल हैव साइज इन कोलिडियल रेंज। इसने क्या कहा कि जो मोलिकुलर मास है आर डिसॉल्व्ड इन ए सुटेबल लिक्विड, एक सुटेबल लिक्विड में, तो दे फॉर्म ए सॉल्यूशन इन विच size of the particles in the कोलाइडल रेंज, इसके बीच में होगा, वो कोलाइडल रेंज के बीच में होगा बेटा, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड कहते हैं। एग्जांपल इसमें जो लेंगे आप, प्रोटीन्स, सेल्यूलोज, इसके अलावा बेटा पॉलीस्टाइरीन एक्सेट्रा, ये सभी किसके एग्जाम्पल होंगे, जो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड है बेटा उसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो बेटा ये कहते हैं भी एज जो मोलिक्यूल्स ऑफ द मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड है उनका साइज लार्ज होता है एंड हैव डायमेंशन कंपेरेबल टू दोज ऑफ कोलिडियल पार्टिकल, और जो इनकी डायमेंशन होती है एज कंपेयर टू जो दूसरे कोलिडियल पार्टिकल्स हैं, तो बेटा इसलिए देयर डिस्पर्सन जो है इसको क्या नाम दिया जाता है, मोलिकुलर कोलाइड्स का नाम दिया जाता है। और ये जो कोलिडियल सॉल्यूशन है आर स्टेबल, ये स्टेबल होते हैं एंड रिजेंबल ट्रू सॉल्यूशन इन मैनी रिस्पेक्ट। तो जब बेटा ये क्या है, क्वाइट स्टेबल है, तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उससे इनकी रिजेंबलेंस भी होती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है एसोसिएटेड कोलाइड्स। नेक्स्ट बेटा है एसोसिएटेड कोलाइड, जिसको हम थर्ड पॉइंट कहते हैं। और बेटा जो एसोसिएटेड कोलाइड है इसमें क्या होगा, दी सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन ए मीडियम एट लो कंसंट्रेशन। ये हमारे पास एक मीडियम लिया हमने जिसकी कंसंट्रेशन बेटा क्या है, लो है, और उसमें हम किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो बिहेव करेगा एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट एट अ हाई कंसंट्रेशन बिहेव एज कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब ये बेटा भी लो कंसंट्रेशन पे तो देखिए वो बिहेव कर रहा है नॉर्मल या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन हाई हुई वो बिहेव करता है जो कोलिडियल सॉल्यूशन है या एग्जिबिट करता है जो कोलिडियल स्टेट प्रॉपर्टीज है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल। किसकी वजह से, क्योंकि कोलिडियल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं, तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड। क्या नाम देंगे उनको हम, एसोसिएटेड कोलाइड्स का। तो ये जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स है बेटा जो बनेंगे इन्हें नाम दिया जाता है किसका, मिशेल्स का।
क्या नाम देंगे, मिशेल का। फिर इसमें आ जाता है बेटा एक क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है। तो इसमें देखिए भी जो फॉर्मेशन ऑफ मिशेल है वो टेक प्लेस करती है ओनली अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। भी एक आपको टेम्परेचर दिया हुआ होगा, उस टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे जो फॉर्मेशन ऑफ मिशेल है वो टेक प्लेस करती है, तो बेटा उसे हम क्या नाम देते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर का नाम देते हैं। इसी तरह से अपने पास बेटा क्या होती है एक CMC, जिसको बोला जाता है क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। तो वहां पर भी आप देखेंगे भी जो फॉर्मेशन ऑफ मिशेल है वो टेक प्लेस करती है ओनली अबव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। मतलब अगर मैं इसको अब क्राफ्ट टेम्परेचर की बजाय बेटा नाम दे दूं CMC, ठीक है, और CMC क्या होता है, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, द फॉर्मेशन ऑफ मिशेल टेक प्लेस ओनली अबव ए पर्टिकुलर, अपन ने क्या नाम दिया बेटा, अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर का था, अब हम कहेंगे अबव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन बेटे, ठीक है, ओनली अबव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है बेटा फिक्स है, अगर उससे ऊपर कंसंट्रेशन हो जाती है तो जो फॉर्मेशन ऑफ मिशेल है वो टेक प्लेस करेगी, जिसको आप क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन का बेटे। तो अबव ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। क्या नाम देंगे, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन, इसमें नाम दोगे आप। तो जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एसोसिएटेड कोलाइड है इज दैट ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट, ठीक है बेटे। इसमें हम क्या कहेंगे, वी एग्जांपल कौन से होंगे, जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स लाइक सोप, डिटर्जेंट्स एक्सेट्रा। ये क्या रहेंगे बेटा, इसके एग्जाम्पल रहेंगे जो क्या करते हैं, इस प्रकार की कंसंट्रेशन शो करते हैं। तो जैसे सोप जो है, फॉर सोप CMC जो क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन है बेटा, वो 10 की पावर माइनस 4 से 10 की पावर माइनस 3 मोल पर लीटर होती है बेटे, मोल पर लीटर जो है मानी जाती है। तो ये कंसंट्रेशन है। और जो ईच मिशेल है बेटे कंटेन एटलीस्ट 100 मोलिक्यूल, और प्रत्येक जो मिशेल होता है उसमें 100 मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। हम लिख दें ईच मिशेल कंटेन 100 मोलिक्यूल्स। कितने कंटेन करेगा, 100 मोलिक्यूल कंटेन करेगा। तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड कोलाइड्स कहते हैं। तो ये जो बेटे एसोसिएटेड कोलाइड है, इसमें हम इसका मैकेनिज्म करते हैं। तो जो मैकेनिज्म है मिशेल फॉर्मेशन का वो क्या है, उसके बारे में हमने स्टडी करना है। मैकेनिज्म कर रहे हैं मिशेल फॉर्मेशन का, तो इसके लिए बेटे जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं वो एग्जांपल किसका है, सोप का। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सोप इन मिशेल फॉर्मेशन। तो बेटा देखिए जो सोप है वो एक हायर फैटी एसिड होता है, और जो ये हायर फैटी एसिड है इसका जो फार्मूला है बेटे हम लेके चलते हैं RCOONA। तो इसमें जैसे एक तो बेटा है सोडियम स्टीरेट C17H35COONA, और सेकंड बेटा आप लेते हैं सोडियम पाल्मिटेट C15H33, अपने पास बेटा इसमें H31COONA। तो ये क्या है, ये बेटा एग्जांपल है अपने। तो इनमें से किसी को भी जब वाटर में बेटा डिसोल्व किया जाता है तो ये डिसोशिएट होके, जैसे हम मान लीजिए लेते हैं
और COONA को वाटर में, तो ये डिसोशिएट हो गए और COO नेगेटिव Na+, ये अपने को बेटे देता है। तो आप लोग बेटे 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो सोडियम स्टीरेट है या जो सोडियम पाल्मिटेट है, इसको हम जब राइट डाउन करते हैं तो देखिए आप इसकी अगर चेन बनाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक ये कार्बन है बेटा आपका जो डबल बॉन्ड क्या बनाता है, C डबल बॉन्ड ONA, ये प्लस का ये नेगेटिव का। तो इस तरह से बेटे आप इसको लिखते हैं। इसमें आप देखते हैं कि ये जो पूरा है इसको बेटे नाम दिया जाता है स्टीरेट आयन का। इसका नाम दिया जाता है स्टीरेट आयन का। जबकि जो बेटे अपने पास ये एक लॉन्ग चेन होती है किसकी, हाइड्रोकार्बन की, इसको नाम दिया जाता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है जी। जबकि बेटा इसको जो नाम दिया जाता है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक। इसको हम कहते हैं ये बेटे वाटर लविंग होता है, जबकि ये जो है वाटर हेटिंग ऑयल लविंग, ये माना जाता है बेटे। तो ये इसके अंदर अपने पास आएगा। तो हम कोई भी जब एक्शन करवाते हैं इसका तो बेटे ये रिएक्शन करेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए आप क्या लेते हैं, डिटर्जेंट लेते हैं, डिटर्जेंट। तो जैसे अपने पास है CH3 CH211 OSO3 नेगेटिव OSO3 नेगेटिव और बेटा इसके साथ क्या आएगा, Na पॉजिटिव। तो यहां देख रहे हैं आप भी जैसे इसमें अपने पास अनायनिक और कटायनिक फॉर्म थी, यहां पर भी बेटे अनायनिक और कटायनिक फॉर्म होती है। तो ये क्या करते हैं बेटे, जो भी डर्ट है, ग्रीस है या ऑयल है, उसके ऊपर एक्शन करते हैं और वहां पर बेटे क्या करते हैं, मिसेल फॉर्मेशन। मतलब जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये वाटर लविंग है, ये वाटर के पास जाएगा और ये वाटर से रिएक्ट करके बेटा मिसेल फॉर्मेशन करेगा। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये जो ऑयल या ग्रीस लगी हुई है ये उस पर अटैक करेगा और उसको वहां से रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो इसके बेस पे आप लोगों ने बेटा 10th क्लास में ये पढ़ा था भी जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है किस प्रकार से होता है। तो जो वो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है बेटा, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें यही जो है प्रक्रिया होती है कि आपके पास एक कोई क्लॉथ है जिसके ऊपर क्या है, ये ग्रीस लगी हुई है बेटे, ये क्या है क्लॉथ, फर्स्ट डायग्राम है ये। उसके बाद हम इस पे क्या अप्लाई करते हैं, सोप या डिटर्जेंट अप्लाई करते हैं। तो जो स्टीरेट आयन है वो बेटा अरेंज हो जाता है अराउंड एयर द ऑयल ड्रॉपलेट के सराउंडिंग में। जो स्टीरेट आयन है वो क्या होगा, अराउंड में उसके आ जाएगा। ठीक है, कैसे, नेक्स्ट डायग्राम में देखिए ये ग्रीस थी, तो इस तरह से देखिए ये जो पार्ट है, अब देखो ये जो पार्ट है बेटे ये वाले, ये क्या है, स्टीरेट आयन। तो ये कहां जा रहे हैं, ये इस ग्रीस के ऊपर जा रहे हैं, इसके ऊपर एक्शन करेंगे ताकि इसको ये यहां से रिमूव कर सके। और जो बेटे ये आउटसाइड वाला पार्ट है जिसको आप हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं, ये क्या करेगा, जो सोप या डिटर्जेंट है उसके साथ मिलके झाग बनाएगा और इसको कपड़े से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो थर्ड डायग्राम में देखिए आप देखेंगे भी जो हमारे पास है आयनिक मिसेल फॉर्म्ड, भी यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे ग्रीस उतर की, इसके ऊपर आप देख रहे हैं जो ये स्टीरेट आयन बेटा लगा हुआ है,
माइनस 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 माइनस। तो इस कपड़े से देखिए ये उतर गया, हम कहते हैं आयनिक मिशेल फॉर्मेशन टेक प्लेस। यहां पे जो आयनिक मिशेल फॉर्मेशन है बेटा वो टेक प्लेस करेगी, ठीक है, और वो उसको वहां से क्या करेगी, रिमूव करेगी। टेक प्लेस आयनिक मिशेल फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय शीथ ऑफ नेगेटिव चार्ज, बाय शीथ ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से जो क्लीनिंग एक्शन है सोप का वो रहेगा, जो बेटा कपड़ों से क्या करता है, इसको रिमूव करवा देता है। तो ये अपना इसके अंदर था। नेक्स्ट बेटा अपने पास है अब डिफरेंस बिटवीन मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और जो एसोसिएटेड कोलाइड है वो क्या होता है। डिफरेंस जो रहेगा बेटा, डिफरेंस है मल्टीमोलिकुलर कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड में। इसमें देखिए बेटा क्या रहेगा भी, हम देखें भी जो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड है दे आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर। जबकि आपको क्या बताया भी जो मैक्रोमोलिकुलर है दे आर मॉलिक्यूल्स ऑफ लार्ज साइज, जबकि जो एसोसिएटेड है दे आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ आयंस इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट में भी जो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड है देयर मोलिकुलर मास आर नॉट हाई, जबकि बेटा जो मैक्रोमोलिकुलर है और जो एसोसिएटेड कोलाइड है इनका जो मोलिकुलर मास है वो हाई रहेगा। थर्ड पॉइंट में जो मल्टीमोलिकुलर कोलाइड है देयर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडर वाल फोर्स, जबकि जो मैक्रोमोलिकुलर है ड्यू टू लॉन्ग चेन जो वंडर वाल फोर्सेस है बेटा होल्डिंग देम आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर, जबकि जो एसोसिएटेड है इसमें भी हायर इज द कंसंट्रेशन ग्रेटर आर द वंडर वाल फोर्स। मतलब ये हुआ भी जब कंसंट्रेशन बेटा क्या है कम है तो वंडर वाल फोर्स वीक होगा, जबकि जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है या लॉन्ग चेन पार्टिकल थे तो जो कंसंट्रेशन है वो जो अपने पास वो ज्यादा है तो जो वंडर वाल फोर्स उनके बीच में वो भी क्या होगा, ज्यादा रहेगा। तो ये इन तीनों में बेटा क्या है, डिफरेंस है। तो अपना ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट करेंगे बेटा हम अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।